Shanti everyone, good evening. Om Shanti. How are you all? कैसे हो आप सब? How are you? Okay, you cannot speak just because हमने आपको म्यूट किया हुआ है, but you can show your thumbs. Yes, we are happy, Didi. If you are happy, just do like this. Yes, Didi, we are happy. Yes, you are happy. Are you excited for another new session? Yes. Okay, very good. तो अभी हमारे बीच में हुसैन दीदी है। हुसैन दीदी, ओम शांति। हम आपका वेलकम करते हैं। सभी बच्चे वेलकम करेंगे दीदी का। वेलकम दीदी। वी आर रेडी फॉर अनदर न्यू सेशन टू लर्न द मैजिक ऑफ मेडिटेशन। आपको पता है हुसैन दीदी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मोर देन 10 इयर्स से रहते हैं और 20 इयर्स से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन। और आपने एमबीए किया, उसके बाद आपने एक एमएनसी में जॉब किया और अपना अभी सारा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया। और अभी आप वर्तमान समय आप कई सारे टीवी शोज भी होस्ट करते हैं, यूट्यूब पर भी, और प्रश्नोत्तरी एक कार्यक्रम आता है पीस ऑफ माइंड चैनल पर, वो भी आप कंडक्ट करते हैं। और आप एक्टिवली कई सारी सेवाएं करते हैं, जैसे यूथ के लिए, रिलीजियस लीडर्स के लिए। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे कैसे मेडिटेशन करना है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लास्ट में लेंगे। ओवर टू यू हुसैन दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप अपने हाथ रेट करके सुनाए। ओम शांति एवरीबॉडी। ओम शांति। ओके। आप सबको ओम शांति का मतलब तो बताया होगा पारुल दीदी ने, या नहीं बताया? आपने इनको ओम शांति का मतलब बताया? अभी तक नहीं बताया किसी ने भी। दीदी मुझे पता है। नहीं बताया तो मैं आपको बताती हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम का मतलब होता है आई एम, और शांति का मतलब होता है पीस। क्या होता है? ओम शांति दीदी। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। का मतलब होता है आई एम पीस, आई एम अ पीसफुल सोल। तो जितनी बार हम कहते हैं ओम शांति, हम क्या कह रहे हैं? आई एम अ पीसफुल सोल। ठीक है, तो अब हम इसी फीलिंग के साथ मन ही मन में कहेंगे ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। ठीक है, तो आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास एक पीपीटी भी है, और हम कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस भी करेंगे। और उसके बाद अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हम पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं और हम उसको आंसर करेंगे। ठीक है, आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। कौन से लोग, कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? अच्छा, अच्छा, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। और बाकी नहीं करते? आप में से बाकी लोग मेडिटेशन नहीं करते? तो नेवर माइंड, अभी हम देखेंगे कि मेडिटेशन क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन को देखो। स्क्रीन में क्या है? कैन यू रिलेट टू इट? क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट? रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोग इस पिक्चर से रिलेट करते हैं? रेज योर हैंड। मैम, इसमें है कि एक आदमी पूछ रहा है कि ये तुम्हारा, ये क्या है? तो वो बोल रहा है ये मेरा खिचड़ पिचड़ माइंड है। एग्जैक्टली, इसमें फालतू की चीजें भी भरी पड़ी है। इसमें फालतू की चीजें भर जाती है। एग्जैक्टली। तो जरा हाथ उठाइए, किस किस को ऐसा फील होता है कि मेरे माइंड में खिचड़ पिचड़ इधर उधर की पता नहीं क्या 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 बातें आ जाती। रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस इट एवर? हाथ उठाइए। ओके, ओके, कीप रेजिंग योर हैंड्स, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। इवन समटाइम्स आई रिलेट टू इट।
Okay, raise your hands and just see the picture और देखिए कि ये क्या है. How many of you are relating to it? Oh my God, so many people are relating to it. Okay, all right. Some people said that I thought it is a colorful and imaginative mind, which is correct. But at the same time, हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारी बातें हैं माइंड में. और अगर हमारे माइंड में बहुत सारी खिचड़ पिचड़ बातें होती हैं तो क्या होता है, बताएगा कोई? कैसा फील होता है? कैसा फील होता है फिर? डाउन? यू फील डाउन और रेस्टलेस, कंफ्यूज्ड? ओके, पीपल आर आंसरिंग. और अगर माइंड अजीब अजीब सा हाँ, अजीब अजीब सा फील होता है, कंफ्यूज्ड फील होता है. ओके. और एनीथिंग एल्स? सैड. मैम अजीब अजीब सा मैम इरिटेशन. Ma'am, when we overthink a lot, it creates many of confusions. Yeah, it creates Stressed. overthinking. Anything else? What else? Stressed. Irritated. Stress. Overthink. Divya is saying head pain. You have headache. Okay. तो आप लोग को headache भी होता है? Lost focus. You Confusion and stress. कुछ समझ नहीं पाते. Confusion. Correct. Right. तो आप लोग चाहते हो कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, रिलैक्स्ड हो जाए और उसके अंदर इतनी किचड़ पिचड़ बातें मत हो, है ना? Correct? Yes or no? How many of you want to be the master of your mind? Raise your hand. Okay, very nice. So meditation is that tool जिससे we master our mind. तो we will further know what meditation is, लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और हम अपने आप को रिफ्रेश करेंगे आप सभी? ओके, तो आई वांट यू टू सिट बैक स्ट्रेट. अपनी जगह पर हम सीधे बैठ जाएं, इधर उधर नहीं हिलेंगे, सीधे होके बैठ जाएंगे. टेक द सपोर्ट ऑफ द चेयर. अगर आप चेयर पे बैठे हैं या बैक और नहीं है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, सिट बैक स्ट्रेट. अपने हैंड्स को भी ओपन रखेंगे. डोंट क्लोज योर हैंड्स, डोंट क्रॉस योर हैंड. योर हैंड्स ऑन योर लैप. ओके, अपने लैप पर हाथ रखेंगे. अपने पैरों को भी बिल्कुल रिलैक्स्ड करेंगे. ठीक है? अगर आप चाहें तो आप अपनी आंखों को खुला रखिए और अगर आप चाहें तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं. Whatever you like. ठीक है? Okay? So, if you want, you simply close your eyes. Now, I want you to look at your mind. Just see कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है. कौन कौन सी बातें आप अभी सोच रहे हैं? आपको अपनी सुबह की बात याद आ रही है? आपको क्या करना है? रैंडम थॉट्स, क्या मन में चल रहा है? जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड. ओके, कैन यू सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर माइंड? ओके, नाउ टेल योरसेल्फ that I will think about all of these things. मैं इन सब के बारे में सोचूंगा, लेकिन थोड़े समय के बाद. This is the time to connect with myself. Okay, so I simply relax and I tell myself that now is the time to connect with myself. Now I want you to also do a few deep breathing in and breathing out. I want you to breathe in through the nose, नाक के द्वारा श्वास लेंगे, and breathe out through the mouth, मुख के द्वारा श्वास छोड़ेंगे. Breathing in through the nose, breathing out through the mouth. Keep your eyes closed
and just do a few deep inhale and exhale. Breathing in through the nose, breathing out through the mouth. Now, as you're breathing out, experience that all your negativity is going out. And as you are breathing in, experience calm, peace. Again, as you are breathing out, experience that all your stress is going out. As you are breathing in, experience peace. Again, as you are breathing out, experience that all your unhappiness, anxiety is going out. And as you are breathing in, you experience peace and calm. Now you relax your body, your muscles, your toes, ankles, both your legs. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. Let there be no tightness in the body. Relax your abdomen, relax your chest, relax your back and spine. Relax your shoulders, both your hands and your fingers. Now relax your neck. You can move your neck from side to side if you want. आप अपनी गर्दन को हिला सकते हैं if you want. Now relax your face. Completely relax your face. Keep your eyes closed and relax your face, your chin, your lips, your nose, your cheeks, your eyes, your eyebrows, your forehead, completely relaxed. So head to toe, the whole body is relaxed. Okay? And now again, I want you to close your eyes and I want you to visualize that in the center of your forehead, there is a very beautiful point of light. आपके forehead के बीचों बीच एक बहुत ही beautiful star है. A beautiful white shining star. This is who I am. A being of light. I am a pure soul. I am light. I am happy. I am peaceful. मैं शांत हूँ. मैं खुश हूँ. मैं light हूँ. Experience that from your forehead, vibrations of peace are spreading all around you. आपके चारों ओर शांति के, peace के vibrations. For the next 10 seconds, you hold yourself like this and experience peace. Again, see yourself. अपने आप को देखें. मैं बहुत ही beautiful point of light in the center of the forehead. Now, slowly and gradually, you become aware of your surrounding. You can open your eyes. And now I want you to again look at your mind. पहले भी हमने अपने mind को देखा था. Now I want you to again look at your mind and see and observe what are you feeling right now. How many of you just tell what do you feel right now after the meditation?
You felt good. Anything else? You feel fresh, Relaxed. Ma'am, relax. relaxed. Relaxed. Okay, so you feel relaxed. Ma'am, we all feel relaxed. Okay, you feel relaxed. Yes, Didi, we feel relaxed, fresh, and full of joy. Light, fresh. Okay, Fresh, relaxed, and calm. calm. Carefree, powerful, peaceful, or relaxed. Powerful, carefree, and relaxed. Very nice. Anybody else? Ma'am, we feel relaxed and ma'am, light. Okay, very nice. And ma'am, we also feel fresh. You feel fresh. Good. Confident. You feel positive. You feel Ma'am, carefree. Ma'am, meditating cool the anger, make us cool, comfort, and fresh. good. Very nice. Now, अब आप मुझे ये बताओ. Very nice मिला मुझे. Okay, very nice. Now, was it easy or was it difficult? Not difficult, easy? अभी जो आपने किया, was it easy, was it difficult? Easy? Raise your hand how many felt easy? हाथ उठाइए जिसने easy. Wow, majority people, everybody felt that it was easy, not difficult. And in a short period of time, हमने कितना टाइम लगाया? थोड़ा सा टाइम लगाया. We spent just a few minutes. तो हम थोड़े से मिनट्स अगर मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं. पहले मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे. जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, सिर्फ बिगिनिंग में कैसा फील कर रहे थे? How many of you had lots of thoughts? Raise your hand initially, and then now you had fewer thoughts. You felt happy, fresh, positive, and it is so easy to do. So anybody can do meditation. कोई भी मेडिटेशन को कर सकता है. थोड़े टाइम के लिए भी अगर आप करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है. Okay, so let's just move forward and see what are the benefits that we do when we do meditation. That's on our slide. Okay, so when my mind is calm, then my life is also. When you are calm, तो आपको कैसा feel होगा? You will feel that your life is also calm. When my mind is disturbed, then I feel that my life is also disturbed. तो जब हम मेडिटेशन रोज करते हैं, जैसे अभी हमने किया, तो हमारे अंदर क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या फील किया? रिलैक्स फील किया. इसका मतलब क्या हो गया? हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. I will feel relaxed. So there is stress release. जब हमारा माइंड फ्रेश है तो नेचुरली क्या होगा? हमें अपनी चीजें याद रहेंगी. I will have a better memory. I will be able to do better in my studies also. और जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड रहता है तो हमारे अंदर रेजिलियंस बढ़ जाती है. हमारे अंदर कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है. हमारे जो हम पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ाई से पहले थोड़े मिनट के लिए मेडिटेशन किया तो आप जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर वेस्ट थॉट्स नहीं है, आप उस पढ़ाई को, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को या जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप इजीली रिटेन कर सकते हैं. उस नॉलेज को आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है. और जब आपके अंदर आपको नींद नहीं आती, वो कई बार आप लेटते हैं, आपको नींद ही नहीं आती है. नींद ही नहीं आती है. क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम देख रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं. तो मेरा बॉडी तो लेटा है लेकिन मेरा माइंड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं. तो when my mind is thinking a lot, so I am not able to sleep.
इफ आई एम थिंकिंग अबाउट टुमारो कि कल क्या होगा, अगर मुझे डर लग रहा है कि कल में क्या होगा तो भी मुझे नींद नहीं आएगी। अगर मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं तो भी मुझे नींद नहीं आएगी। तो जब हम सोने से पहले आई मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, विच मीन्स यू आर एबल टू स्लीप nicely without any disturbances, right? और उसके साथ साथ हमारे अंदर हमारी जो नेचुरल नेचर है, पीस की, हैप्पीनेस की, पावर की, चेयरफुलनेस, ये सब बढ़ जाएगा, हमारा मूड स्टेबल हो जाएगा। आपने देखा है ना, कभी कभी सब कुछ होता है और मूड खराब हो जाता है, लोनलीनेस फील करने लगते हैं, इरिटेशन फील करने लगते हैं, एंगर फील करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पीसफुल रखते हैं मेडिटेशन से, तो मेरे अंदर अपने माइंड को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। ओके, और इसके वजह से, बिकॉज आई नो हु आई नो दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, I have an enhanced self-esteem. Enhanced self-esteem मतलब कोई कुछ भी कहता है लेकिन मुझे पता है who I am. I am a peaceful soul. I am a child of God. तो किसी के कहने से मेरी सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है या नहीं हो सकती है? कोई मेरे को इंसल्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. I am a peaceful soul. So, because I know myself, I always have good self-esteem. Correct? Does that make sense? Okay? Yes? So, next, we go to the next thing. So, what is meditation में हम क्या करते हैं? आप लोग ने ये पिक्चर देखी है? What is this? Can you see, understand what is happening in the picture? यहां पर एक पेपर है और एक ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, और क्या है? सन है। तो अगर आप एक पेपर को सन के नीचे रख दें तो क्या होगा? जस्ट द सन एंड द पेपर। तो आप देखेंगे पेपर कुछ नहीं होगा, पेपर वैसे ही रहेगा, करेक्ट? लेकिन अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें और लेंस को अपने हाथ को स्टेबल करें, तो आप क्या पाएंगे कि जो सन की लाइट है वो कंसंट्रेट करती है और एक पॉइंट पर आ जाती है, और जिसकी वजह से पेपर क्या हो जाता है? इट कैचेस फायर, द पेपर बिगिंस टू बर्न, राइट? डज दैट मेक सेंस? सो इसी तरह आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारी पावर है. योर माइंड इज सो पावरफुल, यू आर अ वेरी पावरफुल सोल. लेकिन हमारे माइंड में हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचने लगते हैं, कभी वेस्टफुल सोचने लगते हैं, तो हमारी माइंड की एनर्जी स्कैटर हो जाती है. इतनी पावरफुल है लेकिन वो स्कैटर हो जाती है. लेकिन जब हम उसको एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो पावरफुल हो जाती है, और जैसे सूरज की किरणें कॉन्सेंट्रेट होती हैं तो वो कागज को बर्न कर सकती हैं इन अ फ्यू सेकेंड्स. इसी तरह जब हमारा माइंड पावर कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी वेस्ट नहीं होता, नेगेटिव में नहीं जाता, तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं. हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है. हम कुछ भी सोचते हैं वो हम कर सकते हैं. हमें कुछ पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, हमें कुछ बनना है हम वो बन सकते हैं. यस, ओके. सो दिस इज समथिंग लाइक मेडिटेशन. मेडिटेशन में भी हम यही करते हैं कि अपने स्कैटर्ड एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट.
Do you want to? I want to show you this video. Let's see that video. इस वीडियो को देखेंगे, The Scientific Power of Thoughts. तो हम एक बार देखते हैं, It is a scientific power of thoughts कि हमारे thoughts का क्या असर होता है हमारे brains पर. तो एक बार हम उसको देखते हैं. Let's watch that video. It's a short video. Let's watch it. Can we have the sound also? For years, scientists believed it was static, unchanging, and locked, but our understanding has changed drastically to the point where we now see the brain as plastic. For years, scientists believed that the brain was static, unchanging, and locked, but our understanding has changed drastically to the point where we now see the brain as plastic and constantly changing. But what if I told you that simply thinking could affect not only the way your brain works, but its physical shape and structure as well? It turns out this is exactly what happens. From a neuroscientific standpoint, imagining an action and doing it require the same motor and sensory programs in the brain. For example, if you were to close your eyes and imagine the letter B, the primary visual cortex lights up in the same way it does when you look at the letter on the screen. Take a moment and imagine yourself writing out your signature with your dominant hand. Chances are, the amount of time it takes you to simply imagine doing it is similar to how long it actually takes to write it out. Try doing the same thing with your non-dominant hand and it actually takes you longer to write and imagine. How is this relevant? Well, because imagination and action are actually integrated and engage the same neural pathways, practicing one actually influences the other. One fascinating study took 2 groups and had them practice piano for 2 hours a day, except one group was only allowed to use mental practice. They couldn't touch the piano, but would sit in front of it and imagine practicing. The surprising result? The exact same physical changes took place in the motor cortex of both groups. And after 3 days, their accuracy in playing was the exact same. Beyond 5 days, the physical practice group did begin to excel faster, but the imagination group, when given the chance to practice physically, was able to catch up to their skill level quickly. Perhaps more incredible is an experiment which used imagination in an effort to strengthen muscles. Both groups did the same figure muscle exercises for 4 weeks, though one group simply did it mentally. Those who actually did the physical exercise increased their strength by 30%, while those who imagined doing it increased their muscle strength by 22%. This is because the neurons responsible for the movement instruction were still being used and strengthened, resulting in increased strength when the muscles actually contracted. So, while your thoughts don't have some mystical or magical power, mental practice is an effective way to prepare for a physical skill. Each thought actually changes the structure and function of your brain by affecting the neurons at the microscopic level. Though, as much as we wish you could sit there and become the next Mozart, it won't happen without a lot of hard field work. But a little imagination never hurts. This episode of ASAP Science is supported by Audible.com. So did you see this video? Did you understand? आपको समझ में आया? किस-किस को समझ में आया? What was it? Can somebody tell me? Raise your hand. Okay, so you understood it. So what was it all about? Ma'am, it was about the fact that our mind is very powerful, and if we use it correctly, our imagination can take us a long way. Yes, right. Anybody else? Anybody else? And we understood that our mind is very powerful, and that even by imagining, One at a time. Okay, speak. and that even by imagining things, we can do them. Okay, good. And so we saw on a scientific level also कि हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. और जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसा वैसा हमारे अंदर क्या होता है, it Ma'am, can what bring we about think change also. we attract, and our thoughts also affect our reality. And if we constantly manifest our dreams, then there are greater chances of them coming true. Right. Okay. Right. When we train our mind and we imagine, then our brain shapes another way and develops like that. Okay. So what does it mean that I have to think positive all the time? Yes or no? Correct?
Do I have to feel negative? Do I have to think negative? Yes? Or should I be thinking positive, powerful, and creating the best for myself? तो हमें कैसा सोचना है अपने बारे में? अच्छा ही सोचना है. हमें अपने लिए हमेशा अच्छा सोचना है. हमें अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है. हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी अच्छा सोचना है. और जब हम विदाउट डाउट अच्छा सोचते हैं, फिर हम उसको अपने एक्शन में भी लेकर आते हैं. हमें कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं आना है. ओके? यस? ओके एवरीबॉडी? ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. तो जैसे हम अपनी, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड क्विकली. तो आपने अपनी फोन बैटरी को हम हमेशा चार्ज रखते हैं, लेकिन ह्यूमन बैटरी क्या है? ह्यूमन बैटरी को डिस्चार्ज कर देते हैं. तो अगर फोन की बैटरी कम होती है तो वो ठीक से काम नहीं करता. इसी तरह अगर सोल की बैटरी कम हो जाती है तो फिर हम भी ठीक से काम नहीं करते. हम इरिटेटेड रहते हैं, पीसलेस रहते हैं. So meditation is a way to charge the battery of the soul. Next. Okay, so we will just quickly go through these, not spend a lot of time because we will experience this meditation once again. So we have just given the steps of meditation here. Number 1 is relaxation. यानी हम जब बैठते हैं meditation के लिए तो कैसे बैठना है सबको? बिल्कुल relaxed होके बैठना है, alert होके बैठना है, टेंशन में नहीं बैठना है, अपने मसल्स को भी रिलैक्स करना है. नेक्स्ट, स्टेप 2 इज कंसंट्रेशन, व्हिच मींस कि मुझे अपने आप को क्या याद रखना है कि मैं कौन हूं? आई एम अ सोल सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. आई एम अ पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट. और मैं इस शरीर से अलग हूं. नेक्स्ट, फिर हमें अपने अंदर वो विचार को दोबारा दोहराना है, कॉन्टेम्पलेट करना है. आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम पावरफुल, knowing that I am in the center of the forehead. And then I have to see, I have to realize that I am a peaceful soul and I am a child of God. I am a peaceful soul and I am a child of God. I am a powerful soul. I am a child of God. और जैसे जैसे हम इसको करते हैं, रियलाइज करते हैं, तो आपको पता है naturally we become that. We become an embodiment of peace. हम उस पीस को महसूस भी करते हैं और वो पीसफुल वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर आ जाते हैं. हम उस पावर को महसूस भी करते हैं और वो पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर आ जाते हैं. हम उस हैप्पीनेस को, जॉय को फील भी करते हैं और वो पावरफुल वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर आ जाते हैं. सो just pause yourself here. Now I want you to know, ये इसमें से किसकी पीछे जाएंगे? हाँ, so ये फोटो किसकी है? Can you see yourself in this photograph? How many of you can see yourself in this photograph? Can you show the slide again? We will see the slide. आप में से ये किसकी फोटो है? Raise your hand. How many of you can relate to this photo? So, this is a girl which is fine, but the body is of the girl. But what is in the center of the forehead? It is the soul. So, I am a peaceful being of light in the center of the forehead. चाहे मेरी बॉडी गर्ल की है या बॉय की है, यंग है, ओल्ड है, फेयर है, कैसी भी है, कोई भी कलर की है, लेकिन what is it? I am a soul. I am a peaceful being of light. और ये मेरी नेचुरल नेचर है. I am loveful,
I am peaceful, I am pure, I am joyful, I am wise, and I have the spiritual power. ठीक है? So I am a soul. और soul कैसी है? Just a star, light in the center of the forehead. तो हम जब अपने meditation में बैठते हैं तो अपने आप को कैसा देखते हैं कि हमारा माइंड हमें कहाँ पे हमें याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं. ओके, नेक्स्ट. और आत्मा की 3 फैकल्टीज होती है: माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार. माइंड यानी थॉट्स, इंटेलेक्ट यानी डिसीजन मेकिंग, और संस्कार यानी जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है. ठीक है? मन, बुद्धि और संस्कार. सो नाउ विल क्विकली गो अहेड, मूव अहेड. तो जब बैटरी लो होती है तो क्या करते हैं बताइए? चार्ज करते हैं. किससे चार्ज करते हैं? पावर हाउस से चार्ज करते हैं. तो जब आत्मा की बैटरी लो होगी तो हम किससे चार्ज करेंगे? किसी डिस्चार्ज सोल से तो नहीं चार्ज करेंगे. तो जब आत्मा की बैटरी लो होती है तो हमें कनेक्ट करना होता है गॉड से, परमात्मा से, जो पावर सोर्स है. तो बैटरी जब लो होगी तो हम परमात्मा को याद करते हैं. तो नेक्स्ट, तो परमात्मा का मतलब क्या होता है? परम पिता परमात्मा, यानी वो पिता है और हम उसके बच्चे हैं. आई एम अ सोल, ही इज द सुप्रीम सोल. और सभी आत्माओं का एक पिता है. देयर इज जस्ट वन गॉड एंड देयरफॉर वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड. तो जो हमारी क्वालिटीज हैं, पीस, लव, हैप्पीनेस, परमात्मा क्या है? ही इज द ओशन ऑफ पीस, ही इज द ओशन ऑफ लव, ही इज द ओशन ऑफ पावर. और जब हम परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो ही पावर, वो लव, वो पीस हमारे अंदर आती है और मुझ आत्मा को रिचार्ज कर देती है. So in the end, we will again do some meditation, but before that, we will move ahead, keep moving ahead. Okay, so move ahead, go back. Okay, so I will just pause here before we do meditation, closing meditation. If there is any question that you have, is there any question that you have? You all understood? Do you have any question? You can ask. I had seen one question in the question box: how to get up early in the morning. Okay. So, how to get up early in the morning? The key is to sleep early. Early to bed and early to rise. अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे तो क्या होगा? आप जल्दी नहीं उठ सकते. You have to sleep early. आप जल्दी सोए. और दूसरा, आप जैसे कैसे सोते हैं? क्या आप फोन को देखते हुए सोते हैं, बातें करते हुए सोते हैं, टीवी देखते हुए सोते हैं, वीडियो गेम्स करते हुए, कुछ भी आप करते हैं, तो आप 3 मिनट्स मेडिटेशन करिए या 5 मिनट्स मेडिटेशन करिए और उसके बाद आप सो जाइए. गुड नाइट करिए अपने पेरेंट्स को और गॉड को, एंड देन यू विल सी दैट यू हैव अ गुड स्लीप. आप रात को डिसाइड करिए आपको कितने बजे उठना है. यू शुड डिसाइड, आई मस्ट गेट अप एट दिस टाइम. डिसाइड. और फिर अगर आप ध्यान से ये प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आपकी नींद का पैटर्न बन जाएगा. बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड. हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं. तो अगर आपने सोचा कि मुझे जल्दी उठना है तो आप उठ जाएंगे. सिंपल. ओके,
जब आप सोचते नहीं मैं नहीं उठ पाऊंगा तो आप नहीं उठ सकते, बट इफ यू डिसाइड कि मुझे जल्दी उठना है तो आप उठ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम शुड वी स्लीप? व्हाट टाइम शुड यू स्लीप? आई थिंक यू कैन स्लीप बाय 9:30, 9:30 यू कैन स्लीप, बिकॉज आपको तो ज्यादा जल्दी लेट तक उठने की जरूरत नहीं है, तो आप 9 9:30 बजे तक आराम से सो सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन, डू यू नो द टाइम टू डू मेडिटेशन? बेस्ट टाइम आपको पता है कौन सा है? इट इज द अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन एट 4 AM। तो कई लोग 4 AM उठते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन। इफ यू गेट अप एट 4 AM, you do your meditation and then you study, so you will see whatever you will study, you will always remember that, so you will spend lesser time and you will have better concentration. ठीक है। Next. Raghav, you want to ask question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah. you can. दीदी अगर हम मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं तो जो अभी हमने जो पढ़ा है दीदी वो याद रहेगा क्या हमको अभी एग्जाम्स के लिए? आपको बेटर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले मेरे माइंड में बहुत सारी बातें थी। जैसे आप एक स्लेट लीजिए, यू नो स्लेट, अ बोर्ड, अ वाइट बोर्ड, अगर उसमें बहुत कुछ लिखा होता है एंड यू वांट टू राइट समथिंग, तो कितना कंफ्यूजन होता है, राइट? इफ इट इज ऑलरेडी फिल्ड विद सो मच। अगर आपको कुछ नया लिखना होता है तो आप क्या करते हैं? व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हैं या ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं, राइट? और फिर लिखते हैं तो वो चीज आपको क्लियरली दिखाई देती है, समझ में आती है। इसी तरह जब हम ओवर थिंक कर रहे हैं, मेरा माइंड वॉन्डर कर रहा है, तो फिर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो उसी में खो जाता है। बट जब हम रिलैक्स कर लेते हैं अपने आप को, माइंड मेरा काम हो जाता है, उसमें थॉट्स कम होते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं वो हमें क्लियरली हम उसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। Any other question? Because then I'll take the questions from the chat box. Yeah. दीदी Yeah, ask. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो उसका क्या करें? तो आपके अंदर अलग अलग थॉट्स आते हैं, राइट है? तो उसमें आपको क्या करना है? अपने थॉट्स से फाइट नहीं करना है। पहले आपको अपने आप को रिलैक्स कर देना है और बताना है कि मैं ये जो भी बातें आ रही हैं, मैं ये टाइम नहीं है मुझे सोचने का। यू हैव टू टेल योर माइंड कि मुझे अभी ये बातें नहीं सोचनी है। तो मुझे क्या सोचना है फिर? मुझे सोचना है आई एम अ पीसफुल सोल। मुझे याद रखना है कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। फिर मुझे क्या याद करना है? परमात्मा को, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, राइट? तो मुझे क्या सोचना है, यू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड डोंट वरी अगर थोड़े और विचार आते हैं। दीदी दीदी जब मैं मेडिटेशन करके सोती हूँ बट मेरे को फिर भी बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं। तो आपको गंदे सपने क्यों आते हैं? पता है क्यों आते हैं? गंदे सपने क्या होते हैं? सर दीदी डरावने टाइप कुछ ऐसे आते हैं बहुत। तो क्या होता है? माइंड इज व्हाट? थॉट्स। इंटेलेक्ट इज समझ, हमारी निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग। और जो संस्कार होते हैं वो हमारा एक रजिस्टर भी होता है। अब सुनो, सारा दिन मैंने क्या वीडियो देखा, क्या बातें करी, क्या किया, वो सब हमारे अंदर रिकॉर्डेड रहता है। अगर मैंने कोई हॉरर मूवी देखी है, वो कहाँ गई? वो कहाँ रिकॉर्डेड है? हाँ, तो वो मेरे मेरे अंदर है। तो वो फिर मुझे डिस्टर्ब करती है। इसीलिए मुझे रोज मेडिटेशन अगर अच्छा बनाना है तो मुझे रोज गुड थॉट्स क्रिएट करने हैं, एवरी डे। तो
तो आप क्या कह सकते हैं? दैट आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और गॉड्स चाइल्ड को कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ, हु एम आई, हुज चाइल्ड एम आई। ओके, तो ये जो भी चीजें हमारे मन में ड्रीम्स होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाली है। अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लूं, पॉजिटिव कर लूं, एवरी डे करूं, तो मुझे ऐसे ड्रीम्स आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट थ्रू आउट द डे। रोज आप सारा दिन प्रैक्टिस करिए, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। दीदी दीदी मैं ऐसी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे माइंड में ये थॉट्स ना आए, पर तब भी आते हैं। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं अपने माइंड को समझने के लिए। सभी सीधे होके बैठेंगे, स्ट्रेट होके बैठ जाओ, ठीक है? अब मैं आपसे जो कहूंगी वो आपको सोचना। ओके, ठीक है? सभी अलर्ट होके बैठिए। आपको ऑरेंज के बारे में, संतरा होता है ना, उसके बारे में नहीं सोचना, जो गोल गोल होता है ना, छील के उसको खाते हैं, जूस बनता है। सो डोंट थिंक अबाउट ऑरेंजेस, that which are round and that which you peel and then you eat for 2 seconds. Don't think about oranges. ऑरेंज होते हैं ना, जो संतरे होते हैं, कीनू, इन सब के बारे में नहीं सोचना है। ओके, so how many of you thought about the oranges when I said कि don't think about the orange? लेकिन आपने क्या सोचा सबसे पहले? किसके बारे में सोचा? ऑरेंज के बारे में सोचा। ऐसा हुआ? किस किस के साथ ऐसा हुआ? जब मैंने आपको बोला कि तुमको ऑरेंज के बारे में नहीं सोचना, तो किस किस ने पहले ऑरेंज के बारे में सोचा? रेज योर हैंड। ओके, सो मेनी पीपल थॉट अबाउट द ऑरेंज। ओके, बट आई टोल्ड यू डोंट थिंक अबाउट द ऑरेंज। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मुझे ऑरेंज के बारे में नहीं सोचना है, so one method is that I think about apples, I think about grapes, I think about any other fruit, I think about mangoes. So naturally I will not think about oranges. समझ में आया? तो हमारा माइंड नो नहीं समझता। अगर मुझे लगता है आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस थिंग, तो क्या होगा? आई विल फर्स्ट थिंक अबाउट इट, राइट? तो इसीलिए आपको लगता है, आपको इन बात, कोई भी बात है जो आप भूलना चाहते हैं, जो आप सोचना नहीं चाहते हैं, तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू थिंक। अगर आपको डर लगता है, लेट्स से आपको लगता है यू आर हैविंग फियर, तो यू मस्ट फोकस ऑन पावर। अगर आपको लोनलीनेस लगती है, देन यू फोकस ऑन द कंपनी ऑफ गॉड। इफ यू आर फीलिंग सैड, देन यू फोकस ऑन हैप्पीनेस। ओके, तो यू शुड नो व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन, व्हाट यू हैव टू थिंक। समझ में आया? तो अगर आपको लगता है कोई थॉट्स हैं जो बार बार आपके अंदर आते हैं, तो आप सोचो मुझे क्या सोचना है, व्हाट डू आई वांट टू थिंक। आप उसके बारे में सोचेंगे, आप अपने को, आप परमात्मा को याद करेंगे, आप परमात्मा के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, तो वो जो दूसरे थॉट्स है वो नेचुरली खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फोर्स करेंगे मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, तो वो थॉट्स नहीं जाएंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे। समझ में आया? किस किस को समझ में आया ये बात? डिड यू गेट इट? ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Yeah. Raise. Okay, you can unmute them. मैम, जैसे कि हम लोग जितने भी इंडिया में रहते हैं वो बहुत से धर्म के हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है, फिर हम लोग इतने धर्म में क्यों बटे हुए हैं?
तो धर्म में इसलिए बटे नहीं है, सारे धर्म क्या कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, सभी कहते हैं ना ऐसा, राइट? लेकिन लैंग्वेज अलग है सबकी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। तो कोई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से कहते हैं, लेकिन गॉड इज वन। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको घर पर कोई उसकी मम्मी कुछ किसी नाम से बुलाती है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स किसी और नाम से बुलाते हैं, लेकिन उसके स्कूल का नाम कुछ और होता है। यस, तो इसी तरह उसके फ्रेंड्स उसको कुछ और बुलाते हैं, लेकिन है तो वो एक ही ना। इसी तरह सारे सारे वर्ल्ड की सोल्स का एक ही सुप्रीम सोल है, परमात्मा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लोग उनको बुलाते हैं। Didi, Om Shanti, I have a question. या Didi, my question is how to control anger and become emotionally strong. Excuse Okay. me, Didi. Okay, so first I want to ask you, what makes you really angry? What is that one thing that makes you really angry? बोलो, आपको किस बात पे गुस्सा आता है? दीदी, मेरा भाई मुझे कभी कभी लड़ता है, तंग करता है, जब मैं स्टडी कर रही होती हूँ और कोई उस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब करे, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उस टाइम पे आता है। ओके, और आपका भाई कितना बड़ा है? दी, वो 12 इयर्स का है। और आप कितने बड़े हो? 15 इयर्स। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है? आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाते हैं? नहीं, मैं नहीं कर पाती। नहीं कर पाते ना? तो आपको क्या लगता है कि आपका भाई आपको क्यों डिस्टर्ब करता है? दी, वो छोटा है तो उसका स्टडी लोड इतना ज्यादा नहीं होता, वो फ्री होता है तो ऐसे ही मुझे डिस्टर्ब करता रहता है वो फ्री टाइम में। ओके, तो वो आपको क्या चाहता है कि आप उसके साथ खेलो या उसको एंटरटेन करो? मे बी दिस इज द यस, रीजन, राइट? बट ही यस, डजंट वांट टू हार्म यू, करेक्ट? यस, बट कभी कभी वो मस्ती में या फिर थोड़े एंटरटेनमेंट में मुझे ऐसे ही कभी मार भी देता है सिर पे, या कभी मेरी बाल भी खींच देता है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। ओके, राइट। तो अभी आपको क्या करना है कि देखो, आप वो कर रहा है, गुस्सा तो करना, आपको गुस्से से तो फायदा नहीं होगा। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट दिस, राइट? सो जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मैं अपने टाइम, अपनी जो स्टडीज है वो सुबह जल्दी पढ़ाई करूं, या मैं ऐसे टाइम पे पढ़ाई करूं जब वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, या मैं अपने रूम को लॉक कर दूं 1 घंटे के लिए और मैं कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढूं? कई बार हम डाइनिंग टेबल पे सबके सामने बैठ के पढ़ाई, अपना होमवर्क करते हैं, तो सब आ जाते हैं, राइट? कई बार हम चाहते हैं कि हम टीवी भी देखते रहें, फोन भी देखते रहें और काम भी करते रहें, तो ऐसा भी होता है। तो हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड वे में बैठते हैं, या अर्ली मॉर्निंग में बैठते हैं, या 1 घंटा सॉलिट्यूड में अकेले बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, तो हमको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट अ सोल्यूशन कि मैं क्या करूं अपने इस रूटीन में, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ करूं, जिसमें मुझे कम समय लगे और मुझे रिजल्ट ज्यादा मिले। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी ओम शांति, मैं चेरी हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे ना मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम होता है, मेरे मार्क्स ना बहुत कम आते हैं, पर अभी थोड़े ज्यादा आए थे पहले से। पर मतलब मैं कोशिश, मतलब मेरे 4th 6th 5th से अच्छे आ रहे थे रिजल्ट, पर अभी मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आए इतने। तो मैं थोड़ा स्टडी में मतलब वीक हूँ, तो मैं क्या करूँ? आप मेहनत कर रहे हो, आपने अभी बोला ना आपके मार्क्स अच्छे आए थे। हाँ, तो अच्छा है ना। आप ये देखिए आपके मार्क्स कैसे अच्छे आए थे, आपने थोड़ी मेहनत करी होगी, राइट वे में पढ़ाई करी होगी, राइट? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि मैं अपना मेथड राइट रखूं। कई बार हमारे मार्क्स ज्यादा आते हैं, कई बार कम भी आते हैं, तो हमेशा ज्यादा नहीं आते, तो मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, बट आई हैव टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। अगर हम वर्क हार्ड करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे,
तो अल्टीमेटली हमारे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, आई विल राइज। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मेरे मार्क्स कम आए या ज्यादा आए, मुझे डीमोटिवेट नहीं होना, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन आई हैव टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। ओके दीदी या दीदी मैं गॉड से कनेक्ट कैसे हो सकती हूँ? गॉड से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, कनेक्ट कैसे करते हैं हम, किसी से भी कैसे कनेक्ट करते हैं? व्हेन वी टॉक टू देम, राइट? हम कैसे कनेक्ट करते हैं? व्हेन वी टॉक टू देम। तो अभी मुझे कईयों ने बताया दैट वी you wrote a letter to God yesterday. Did you write a letter to God yesterday? Did you feel connected? Yes, right? तो one of the best ways is that you write a letter to God. बहुत अच्छा तरीका है जब हम परमात्मा को लेटर लिखते हैं, अपने मन की बात हम परमात्मा को लिखते हैं। So that is the best way to connect. Then next, कैसे कनेक्ट करेंगे? कैसे बातें करेंगे हम परमात्मा से, बताओ? मन से। क्योंकि परमात्मा को हमारे थॉट्स पहुंच जाते हैं, राइट? तो हम जब थॉट्स यानी मन से बात करते हैं परमात्मा से, अपने जो भी मन में आपके बात आती है, तो पहले आप परमात्मा को बताओ, गॉड को बताओ। और इसीलिए गॉड को हम क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बाबा मतलब ही इज माई फादर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई कंपेनियन। तो आप बाबा को, परमात्मा को सभी जो बात बताते हैं, मन की सारी बातें बताते हैं, एज अ फ्रेंड बताते हैं, तो हम उनसे मन ही मन कनेक्ट हो जाते हैं। ओके तो जितना आप परमात्मा से बातें करेंगे, मन से बातें करेंगे, लेटर लिखेंगे, उतना यू विल फील कनेक्टेड। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मन में आ रही है, अगर आपको खुशी है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, एज अ फ्रेंड आप उनको बताएंगे एवरी डे, तो आपको महसूस होगा कि आपको भी उनसे जवाब मिल रहा है। जस्ट ट्राई दैट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम या दीदी जब मैं कुछ अच्छा देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा सपना दिखता है, लेकिन अगर मैं कुछ बुरा देखती हूँ, समझा अगर हॉरर मूवी देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे हॉरर ही सपने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बताया ना हमने कि जो हम देखते हैं उसकी वजह से आता है, तो हमें क्या देखना है फिर? पॉजिटिव ही देखना है ना, अच्छी चीजें देखनी है, क्योंकि जो देखेंगे वो आएगा। ओके सो वी डोंट हैव टू सी एनीथिंग व्हिच इज हॉरर, वी डोंट हैव टू सी व्हिच इज नेगेटिव। ओके सो देयर इज अनन्या, गॉडली अनन्या, शी वांट्स टू बी अनम्यूटेड। उसको आप अनम्यूट करें, शी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। दीदी दीदी हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि गॉड से कनेक्शन बन रहा है और मेडिटेशन का इफेक्ट हो रहा है? आपको कैसे पता चलता है कि जो क्वालिटीज हैं, कौन सी क्वालिटीज है सोल की? पीसफुलनेस, लव, हैप्पीनेस। यस तो परमात्मा उनका क्या है? सागर है। पावर, पीस, लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। तो जब हमारे अंदर ये चीजें बढ़ती हैं, इट इज अ साइन दैट आई एम कनेक्टेड टू गॉड एंड आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ। ओके दीदी दीदी कैन यू अनम्यूट गॉडली अनन्या? या ओम शांति दीदी। ओम शांति। I want to ask a question. When will we wake up? When to wake up? Time to wake up? Yes. In the morning. See, Yes. the best time to wake up is 4 a.m. 4 a.m. in the morning. If you sleep at 9 o'clock, 8:30, you can get up at 4 a.m. You should do your meditation and then you can study. But if you can't get up at 4 a.m., then you can try to get up at 4:30 maybe, or whichever time suits you. But 4 a.m. is the best time to get up and the best time to study and to meditate. Thank you, ma'am.
वेलकम। ठीक है, दीदी या दीदी हाउ टू कंट्रोल क्राइंग? क्राइंग रोना। सो हाउ टू कंट्रोल क्राइंग, रोना कब आता है? मैम जैसे कि कोई डांट दे या फिर कोई ज्यादा इरिटेट कर देता है तो आपको रोना आता है? हाँ। तो रोने से क्या होता है फिर? जब हम रोते हैं तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारी खुशी चली जाती है और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसीलिए हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। मैं वीक हूं या स्ट्रांग हूं? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रांग रोता है या नहीं रोता है? स्ट्रांग व्यक्ति नहीं रोता, राइट? तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और इसके लिए स्ट्रांग फॉरगिव करता है। कोई अगर मेरे साथ गलत भी करता है तो भी मैं उसको फॉरगिव कर दूं, लेकिन अपनी खुशी को नहीं गवा। आपने देखा है ना, कोई फ्लावर होता है, रोज होता है, रोज पेटल, तो उसकी नेचुरल नेचर में क्या होता है, वो खुशबू देती है। यस, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस फ्रेग्रेंस इज देयर। तो वो फ्रेग्रेंस कभी जाती नहीं है, चाहे आप उसको अपने कॉपी में भी रख लेते हैं और कई साल के बाद भी देखेंगे, स्टिल इट हैज अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। यस, तो इसी तरह जब एक फूल अपनी खुशबू को नहीं खोता, तो मेरी नेचर क्या है? पीसफुल, हैप्पी, लवफुल। तो मेरी नेचर भी मुझे अच्छी रखनी है, मुझे याद रखना है आई एम अ हैप्पी सोल, व्हाई शुड आई लूज माय हैप्पीनेस? I am a child of God. I will not cry. I am a powerful soul. Why should I cry? Okay, so you have to remind yourself and you have to stay powerful. Okay? मैम Hmm. ओम शांति Yes. मैम। Yeah, बोलिए. मैम So we'll take questions and then we will end. Okay? Is that okay? So if you have already if your question has already been answered, then you may not ask. If it is a new question, only then ask. मैम Yeah, मैम ओम शांति मैम। Shanti. Ma'am, I wanted to ask that sometimes some of my classmates irritate me a lot, so that frustrates me a lot. So, and I want to control that. So, how to control frustration? So at that time, your concentration will help you, right? So when somebody irritates you, when will they irritate you? When you're doing something, right? Then only you're irritated. Let's say you're doing something and then they're irritating. Then you'll say no, then you get distracted. So you have to build on your power of concentration. And secondly, you have to tell the person very positively, but with authority, that please, I don't like this. I request you, please don't do this. You have to communicate also. कई बार हम अपनी बात को नहीं कहते, सिर्फ इरिटेट होते हैं. So you have to tell that person, I am doing my work. Please don't disturb me. If you want to play with me or you want to talk with me, I will talk, but after 10 minutes or after I finish my work. Okay? तो ऐसे आपको उनको communicate भी करना है that I cannot play with you right now. I cannot do this right now. It's very important. So you have to communicate. Okay, ma'am. दीदी दीदी Yeah. Yeah. दीदी ओम शांति। Om Shanti. Yes. दीदी जो हमारे पास गंदे थॉट्स होते हैं उनको मतलब कि वो जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जो स्टडी करते हैं हम, गंदे थॉट्स होते हैं, तो उनको अच्छे थॉट्स कैसे लाए, उनको कन्वर्ट करें अच्छे थॉट्स? आपके गंदे थॉट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? अभी हमने बताया ना कहाँ से आते हैं. जो आप आप कौन से वीडियोस देखते हैं, क्या बातें करते हैं, कौन सा टीवी शो देखते हैं, उसी से तो वो थॉट्स आ रहे हैं. तो दीदी स्कूल से आते हैं, जैसे जो इरिटेट करते हैं फ्रेंड्स. है ना. तो इसीलिए मुझे क्या करना है,
you have to first, every day you must meditate in the morning and before you go to sleep. 2 times at least you must meditate. And when you get up in the morning, first thought should be good morning God. किसको good morning करना है? भगवान को, परमात्मा को हमें क्या करना है? गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है। और जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपको कल भी बताया कि मेक गॉड योर कंपेनियन, राइट? तो गॉड इज अ पावर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो उनके साथ सारी की सारी नेगेटिविटी अपने आप फिनिश हो जाती है, ठीक है। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक वैभव कालरा। सो वैभव कालरा को हम अनम्यूट करेंगे, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल मेडिटेट टुगेदर राइट नाउ। Didi, Om Shanti. ओम शांति। या Where can we put a letter after writing? okay, so do you go to any Baba's center, Brahma Kumari center? Yeah, yes, Didi. ओके, सो वहां पर एक बाबाज रूम में लेटर बॉक्स होता है आपके सेंटर पे? है। तो आप वो लेटर बाबाज बॉक्स में डाल सकते Okay. Om Shanti. Thank you. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, तो अभी सभी मेडिटेट करेंगे, इज दैट ऑल राइट? कौन कौन इसके बाद रोज मेडिटेट करेगा? रेज योर हैंड। कौन कौन रोज मेडिटेट करेगा? तो आपको घंटों नहीं बैठना है, अगर आप 5 मिनट्स के लिए भी बैठेंगे, बट एवरी डे, दैट इज इनफ। आप अपने फोन को चार्ज करते हैं? देखा है ना, सब लोग रोज फोन अपने चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बेस्ट फोन भी हो लेकिन वो चार्ज नहीं है तो फोन काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं आत्मा चार्ज नहीं हूं, then I will not be able to function properly. Okay, we will take one more question of peaceful Alakya Ashmi Singh. उनका भी आप अनम्यूट करिए, शी इज रिक्वेस्टिंग पीसफुल अलक्ष्य आशमी सिंह। व्हाट्स योर ओम क्वेश्चन? शांति दीदी। ओम शांति। यस दीदी, जैसे हम हमारे दिमाग की जो ये थॉट्स होती है खिचड़ी पिचड़ी, मैं बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन आप बता सकते हैं हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? फिर से बताइए, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। दीदी, जो हमारे दिमाग में मतलब फालतू थॉट्स होते हैं उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? जब आप मेडिटेट करते हैं तो अपने आप को रिमूव हो जाते हैं, आपको पता है। चलिए अभी हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है? तो सभी सीधे होके बैठेंगे, हम एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट। ओके, सभी सीधे होके बैठ गए? वी विल डू अ विजुअलाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने माइंड को काम करें। हम एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे। You can close your eyes if you want. It's up to you. So अभी हम just I want you to think कि आप एक लेक के पास हैं, a very beautiful lake. लेक समझते हैं? Very beautiful एक तालाब है, एक लेक है, उसके सामने खड़े हैं और उस लेक का पानी बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, still है। The water is absolutely still like a mirror. And you look down and you see that inside it is so clear, you can see the bottom of the lake. आप लेक के तालाब के तले को देख सकते हैं। You can see some fish which is swimming. You can see some rocks. You can see some plants, all at the bottom of the lake. The lake is very deep, बहुत गहरा है, but because वो इतना साफ है और पानी इतना still है, silent है, कि आप उस लेक को देख सकते हैं। You can see the bottom of the lake.
अब आप उसके ऊपर कुछ पेबल्स, कुछ कंकर डालिए, कुछ पत्थर डालिए। आप देखेंगे कि पानी हिलने लगा है। एंड और पत्थर डालेंगे तो आप देखेंगे नाउ द वाटर हैज बिकम मडी। द वाटर इज मूविंग, द वाटर इज नाउ मडी. Now you try to again look at the bottom of the lake. Can you see the bottom of the lake now? Yes or no? No, you can't see the bottom of the lake because it is so muddy, the water is moving. Okay, now stop putting all these pebbles and just see अपने आप ये धीरे धीरे वाटर शांत होता जा रहा है, स्टिल होता जा रहा है। जो मड थी वो धीरे धीरे वापस सेटल होती जा रही है। And very, very gradually, slowly and slowly, again, the whole water has become clean. The water has become still. It's back to its original state. And now again, you try to look and see the bottom of the lake. अब आपको bottom of the lake दिखाई दे रहा है? Can you see the bottom of the lake now? Now that the water is clean and still? Yes or no? Yes, you can. Okay? So similarly, हमारे माइंड में जब हम थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो ये वेस्ट थॉट्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। अननेसेसरी वेस्टफुल थिंकिंग स्टॉप हम कर देते हैं तो नेचुरली हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, काम हो जाता है और हम अपनी ओरिजिनल लाइट को देख सकते हैं, पीस को महसूस कर सकते हैं, शक्ति को महसूस कर सकते हैं, लव को फील कर सकते हैं। तो जितना आप रोज साइलेंस में बैठेंगे, रोज मेडिटेशन करेंगे एवरी डे, तो नेचुरली ये सारी जो बातें हैं, कंफ्यूजन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो अपने आप धीरे 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 सेटल हो जाएंगे। बट यू हैव टू डू इट एवरी डे। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Okay. Yes. So any other question? I think we did take a lot of questions, but there are a few more questions. If there is time, we can still take, and then we will do our closing meditation. Ma'am, Yeah. Yes. I am having a question that I love doing meditation. So, ma'am, can you speak some mantras? Sorry. Can I speak some mantra? Yes, ma'am. So the mantra is I am a peaceful soul. मंत्रा का मतलब क्या होता है कि इट इज लाइक अ पॉजिटिव अफर्मेशन। मुझे क्या याद रखना है? तो मंत्रा क्या है कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग एनीथिंग नेगेटिव, थिंकिंग नेगेटिव, मुझे क्या सोचना है? तो आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ये मेरा मंत्र है। ओम शांति, आई एम अ पीसफुल सोल। दिस इज अ मंत्र। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं टू एक्सपीरियंस these qualities. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Om Shanti. Yes. Ma'am, how can we follow a good routine? How to follow a good routine? So the good routine is based on three main things. Number one, what time am I going to sleep? So first of all, check your sleeping time. आप कितने बजे सोते हैं? तो आप कैसे सोते हैं, कितने बजे सोते हैं? तो फर्स्ट करेक्ट दैट। स्लीप अर्ली। Unless you sleep early, you cannot get up early. If you don't get up early, then you will be late, you will be panicking, you will be running around. So first step is to sleep early. Okay? So you can check whatever time is 8:30, 9 8:30. By latest 10, you should sleep. You should not be awake after 10. You should sleep. Latest by. Okay? Then the next is, second thing is what time I'm getting up. Okay, if your getting up time is fixed,
4 a.m., 4:30 a.m., 5 a.m., 5:30 a.m. Fix that time. And the third is how much of I am in good information I'm putting in and waste I'm stopping. तो waste कहाँ से आता है? मेरे फोन से आता है, टीवी से आता है और चीजों से आता है. तो उसकी जगह मुझे कहाँ concentrate करना है कि मैंने आज सारा दिन कौन सी positive purposeful information ली. तो इन तीन बातों पे मुझे focus करना है. First is what time I sleep, what time I get up, and what is my positive input of the day. So this will enable you to make a good routine. Okay, ma'am. Okay, and you can also write a letter to God before you go to sleep. You can, add meditation to your night routine, add meditation to your morning routine, and this will give you the power to sustain it over a long period of time. Thank you, ma'am. Okay, you're welcome. Okay, think we are already at 9 a.m. 9 Ma'am, one question. Yes, okay. Ma'am, I was saying, ma'am, sometimes when I sit to just sometimes when I sit to play, an hour goes in like what feels like 5 minutes goes like an hour, but when I'm studying, what feels like an hour goes in 5 minutes. Ma'am, how do I fix that? So is it a good thing or a bad thing if you're Ma'am, studying? it's a bad thing. Ma'am, when I'm playing, ma'am, the time just goes really quick. When I'm studying, time goes as slow as possible. Yes, which means that I'm not there. When I am playing, I am there. That means I'm not thinking about anything else, but I'm enjoying that, right? So I don't feel anything. But when I'm studying, I am thinking about everything else. What will I do after this? What will I watch? You will, think about all the conversations, everything else, which means that you must start to sit in silence before you study. Number one, do some meditation. Number two, make your study time like, in an interval. So maybe you sit for 40 minutes. So you tell yourself for the next 40 minutes, no matter what, I will not do anything else, but I'll fully concentrate and complete this work. So you give yourself a time box. Take a break of 10 minutes, again come back, sit for 20 minutes. So you can do this technique of sitting for 20 minutes, 40 minutes, taking a break of 5 minutes. So that एक घंटा आप अगर नहीं बैठ सकते, so you break your time into smaller pieces. Okay? Okay? Right? ठीक है? So should we stop now? What is Jerry Jain is asking? Okay, last question is there. Just last question we will take and then we'll stop. Okay, last question. ओम शांति दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, जैसे जो मैं शिव बाबा को लेटर लिखूंगी, एक्चुअली मेरे घर से थोड़ा दूर है सेंटर, तो मैं वो गॉड का लेटर कहाँ पे रखूं? घर के कहीं? आप अपने पास रख सकते हैं, अपने स्टडी के अपने ड्रॉर में रख सकते हैं. जब आप जाएं एक साथ सारे लेटर्स बाबा को. मैम, जैसे आज मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पे छुपा के लेटर लिखा था, फिर मैंने उसको रब कर दिया वापस. कोई बात नहीं, अगर आपने रब कर दिया लेकिन बाबा तक तो पहुंच गया ना. Most important thing is that I write. The moment I write it, I think about it, it reaches God because I'm connecting it. I'm connected to God through my mind. So it doesn't matter even if you don't put the letter. Even if you tear the letter, no problem. So, Okay? ma'am, when I will write and I had to don't share with someone, so I can tear also. Yes, you can tear the letter also. But Yes. it can connect to God. Yes, of course, because actually I'm connected with my mind, of course. Okay? Thank you. Om Okay. Shanti. So, right, Om Shanti. Thank you very much. So we'll have a final meditation. And right now on this series, I believe this is the final class.
and we will have more such classes. We'll keep you informed. Did you enjoy? Yes or no? Give a raise of hand if you did. आप सब meditation आपने सारे classes enjoy किए? Yes, okay. So now let's just again sit back. We'll have a very short meditation. Just sit back. Okay, all of you sit back and completely relaxed. Relax your body, relax yourself. And I now want you to ask yourself a question. Who am I? मैं कौन हूँ? Am I my name, my body, my work, my school, my relations? Who am I? I am a peaceful soul. See yourself as a very beautiful point of light in the center of the forehead. I want you to just see yourself as a very beautiful point of light in the center of the forehead. This is who I am, a being of light and a being of peace. Now I want you to remember your original home, the home of the soul. So just experience, महसूस करें that I, this point of light, I'm flying above this body. I fly above through the ceiling into the sky, above the sky, into the space, and now I reach a region of golden red light, where all around is just golden red light and peace. चारों ओर सिर्फ सुनहरा लाल प्रकाश है और शांति है. ये मुझ आत्मा का घर है, the soul world. Here I am, just like a shining star. And here I see Shiv Baba. I see God, who's also a shining point of light. He's also a shining star. But he's radiating lots of light of love, peace, happiness. And I go fly towards God and I touch him. And I feel that I, soul, am getting recharged. All my negativity is finishing and I am getting recharged with the light of God. My soul is recharged with peace, love from God. I recharge myself and I now come back from the soul world, fly down through the space, into the sky, through the ceiling, back into this body in the center of the forehead. I feel powerful, I feel light, and I'm refreshed. And I can do this anytime, whenever I want, how long I want, and any number of times that I want during the day. I know that I'm a peaceful soul and I'm a child of God. Om Shanti. Om Shanti. Were you able to do this? Yes? Yes? Good. Okay, so we will connect later. Om Shanti. Bye-bye. क्यों दीदी सभी दीदी थैंक्स करेंगे. This was the last day. Everyone is asking 5 days complete हो गया. Yes, the 5 days are completed और I hope आपने बहुत कुछ सीखा 5 days में और आपने नोट्स भी लिए. आप इसको लाइफ में यूज करना, स्कूल में अपने मम्मी पापा के साथ जो भी अच्छी अच्छी बातें सीखी, मेडिटेशन भी रोज करना. I hope you will all do it. Yes? Yes, you will all do it. Let us say thank you to Husain दीदी. Thank you दीदी, आपने इतनी देर हमारे क्वेश्चन आंसर्स लिए, हमारे को इतने सारे आंसर्स दे के संतुष्ट किया, खुश किया.
एक बार स्माइल करके तो दिखा दो दीदी को सभी। थैंक यू। ओम शांति। वी आर एंडिंग अप, फिर से करेंगे क्लास, ठीक है? फिर आपको मैसेज मिल जाएगा।